रेलवे स्टेशन पर गरीब कुल्फी बेचने वाली सास बहू। कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजा ताजा कुल्फी, दूध मलाई वाली कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी, कुल्फी कुल्फी ले लो। अरे राधे भैया रुको जरा, 2 कुल्फी तो देना। बताओ बहन, कौन सी वाली कुल्फी खाओगी, दूध वाली या मलाई वाली? 2 मलाई वाली कुल्फी दे दो। हाँ, आपके 10 रुपए हो गए हैं 2 कुल्फी के। ये लो भैया, कुल्फी देने के लिए आपका शुक्रिया। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज है, कुल्फी बेचने का काम करता हूँ। ऐसा कहकर राधे वहां से चला जाता है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद एक स्कूल के बाहर स्कूल के सभी बच्चों की छुट्टी होती है। वो सभी बच्चे राधे को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अंकल कुल्फी दे दो, कुल्फी, मुझे भी कुल्फी खानी है, मुझे भी चाहिए कुल्फी। अंकल आप हम सभी को दूध मलाई वाली कुल्फी दे दो। अच्छा बच्चों, तुम सभी को कुल्फी खानी है? हाँ, चलो लाइन में लग जाओ। राधे के ये बोलते ही सभी बच्चे लाइन में लग जाते हैं और राधे उन सभी को कुल्फी खिलाता है। वेरी यम्मी, बहुत स्वादिष्ट है। अंकल आप बहुत स्वादिष्ट कुल्फी बनाते हो। हाँ हाँ, आपकी कुल्फी बेस्ट है। हाँ बच्चों, तुम्हारी ये खुशी देखने के लिए इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाता हूँ। चलो, तुम सबको अच्छी लगी, यह अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी सारी कुल्फी खत्म हो गई है। राधे बहुत खुश होता है। वो सुबह जितनी भी कुल्फी बनाता है उसकी वो सब दोपहर तक खत्म हो जाती हैं। शाम को जब वह वापस घर आता है। अरे विनीता, कहाँ है तू? हाँ जी, घर में ही हूँ, क्या हुआ? तुझे एक बात बतानी है। दरअसल मैं कुल्फी बेचकर जब वापस आ रहा था तो मुझे पंडित जी मिले थे। उन्होंने मुझे एक रिश्ते के बारे में बताया था। लड़का बहुत अमीर है और हमारी बिटिया उस घर में बहुत खुश रहेगी। हाँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन इतने अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो बिटिया की शादी में पैसा बहुत लगेगा। अरे पागल, तू चिंता क्यों करती है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं कमाऊंगा ना। हाँ, कुल्फियां बेचकर पैसे कमाऊंगा। बस मुझे अपनी बेटी को सुख देखना है। ये सुनकर विनीता बहुत खुश होती है। वहीं राधिका घर से बाहर आती है। पिताजी, अभी तो मैं बड़ी भी नहीं हुई हूँ और आप इतनी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ बेटी, तू जानती है ना, तेरी शादी हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर तुम्हें गंगा नहा कर आऊंगा। ये सुनकर राधिका अपने पिता राधे को गले से लगा लेती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका समय पर उठ जाती है। पिताजी, आप रोजाना अकेले कुल्फी बनाते हो, आप मुझे सिखाओ, मैं आपकी मदद करवाया करूंगी और हम ज्यादा कुल्फी बनाकर बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुल्फी बनाना सिखाता हूँ। राधे अपनी बेटी को दूध से मलाई और दूध वाली कुल्फी बनाना सिखाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में राधिका दूध और मलाई वाली कुल्फी बनाना सीख जाती है और अपने पिता को कई सारी कुल्फी बना कर देती है। जिसके बाद राधे की कुल्फियां रात के 8 से 9 बजे तक खत्म होती हैं। जब से मेरी बिटिया ने मेरी मदद करना शुरू किया है, तब से कमाई 2 गुना हो गई है। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। इधर रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में राधिका की शादी की तारीख भी निकल जाती है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, बस अपनी बिटिया की आंख बंद करके शादी करवा दो, सब कुछ खुशी खुशी होगा। आज ही पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। ये लो, थोड़े पैसे और ले लो और अच्छी वाली मिठाई बांटना। राधे अपनी बेटी राधिका की शादी बहुत अच्छे से करके उसे विदा करता है। जिसके बाद राधिका एक अमीर ससुराल में आ जाती है, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होती। सुनिए जी, शादी के बाद सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, आप मुझे घुमाने के लिए कब लेकर जा रहे हैं? आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो होने दो, उसके बाद ही हम मनाली, ऋषिकेश, गोवा सब जगह घूमने जाएंगे। ये सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। जिसके बाद प्रवीण अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाम को जब प्रवीण घर वापस लौटता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है, जो उसकी माँ समझ जाती है। क्या हुआ बेटा, तेरे माथे पर यह शिकंज कैसी? माँ, मेरा सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, एक फूटी कौड़ी नहीं बची। बेटा तू ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आज बहुत बड़ी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरी बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बहस हो गई। सबने मुझे अपने प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया और उन सभी प्रोजेक्ट पर मैंने अपना बहुत सारा पैसा लगाया था। अब मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है माँ, मेरे हाथ अब कुछ नहीं बचा। हे भगवान, तुम ये क्या कह रहे हो? चल कोई बात नहीं, हमारे पास अभी ये घर तो है ही।
नहीं माँ, कल कमेटी वाले आएंगे, वो इसकी नीलामी करके लॉस पूरा करेंगे। हमें अब अपने लिए किराए का मकान ढूंढना होगा। इस तरह वो लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर उस घर को खाली करके एक किराए के मकान में आ जाते हैं, जिसके बाद प्रवीण कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रह जाता है। मुझे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, कैसे चलेगा इस घर का गुजारा। घर में राशन भी खत्म हो गया है, क्या बनाऊं खाने में? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी के अशुभ कदम इस घर में पड़ने की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। मेरी गलती की सजा इस बेचारी को मत दो। चलो राधिका, मेरे पास बचे हुए कुछ पैसे हैं, उनसे घर का राशन ले आते हैं। राधिका प्रवीण के साथ राशन की दुकान पर सामान लेने पहुंचती है। तभी वहां से एक आदमी स्कूल के बाहर साइकिल पर आइसक्रीम ले जा रहा था। अरे कुल्फी ले लो, कुल्फी, मलाई वाली कुल्फी, खस्ता कुल्फी, दूध वाली कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। वह आदमी कुल्फी बेचता हुआ साइकिल से वहां से चला जाता है। तभी राधिका को उसके पिता याद आ जाते हैं। सुनो जी, दरअसल मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करें। मुझे आइसक्रीम बनानी आती है, मेरे पिताजी आइसक्रीम बेचने का काम करते थे, तब मैं उनकी वजह से कई तरह की आइसक्रीम बनाना सीख गई थी। लेकिन अगर आइसक्रीम का काम नहीं चला तो हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। फिर अब राशन का क्या करें? राशन नहीं लेना घर के लिए? राशन आप सिर्फ 2 दिन का लीजिए और बाकी बचे हुए पैसों से हम दूध मलाई आइसक्रीम बनाने का सामान खरीद लेंगे। राधिका के ऐसा कहने पर प्रवीण 2 दिन का राशन लेता है और बाकी पैसों से वह आइसक्रीम बनाने का सामान खरीद लेता है। जिसके बाद राधिका घर आकर पहले तो सभी के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वह कुल्फी बनाने के सामान से कुल्फी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी कुल्फी बनाकर पहले बेचने निकलूंगी, देखती हूँ लोगों को कुल्फी कैसी लगेगी। थोड़े सामान की कुल्फी बनाकर राधिका एक बॉक्स के अंदर बर्फ डालकर उन्हें रख लेती है, जिसके बाद वह कुल्फी बेचने निकलती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, ताजा ताजा कुल्फी, ले लो कुल्फी, दूध मलाई कुल्फी। राधिका के इस तरह चिल्लाने पर शुरू में तो उसके पास कोई नहीं आता और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अभी तक किसी ने मेरी कुल्फी नहीं खरीदी, अब क्या करूं? तभी वहां कुछ बच्चे आते हैं। अरे राधिका दीदी, जो राधे अंकल कुल्फी बेचा करते थे उन्हें आप बनाया करती थी। अब वैसे कुल्फी हमें कहीं मिलती नहीं है। अरे तुम्हें वो कुल्फी खानी है? देखो मैंने खुद बनाई है, ये लो खाओ और बताओ कैसी बनी है। ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ दीदी, बहुत टेस्टी है ये कुल्फी। कितने की है? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फ्री है, अगली बार खाओगे तब दे देना पैसे। अंकुश और राजू का दिल नहीं मानता और वह राधिका को पैसे दे देते हैं। साथ में वह अपने और दोस्तों को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद राधिका की धीरे धीरे आइसक्रीम बिकने लगती है। उसकी आइसक्रीम बच्चों को खाते हुए देख बड़े भी उस आइसक्रीम को खरीदने आते हैं। एक आइसक्रीम मुझे भी दे दो, मेरे बेटे के लिए। माफ कीजिएगा, मेरे पास सारी आइसक्रीम खत्म हो गई, अब मैं कल बेचने आऊंगी। कल तो मैं रेलवे से जा रही हूँ हमेशा के लिए, जाने से पहले आपके हाथों की आइसक्रीम खाना चाहती थी। कोई नहीं, मैं रेलवे स्टेशन पर बेचने आ जाऊंगी, आप मुझे वहीं मिल जाना। ऐसा कहकर राधिका कमाए हुए पैसे लेकर वापस घर आ जाती है। आ गई हमारी नाक कटवाकर। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? देखो मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, अपनी खुद की कुल्फी बेचकर इन पैसों से घर में 1 महीने का राशन भी आ जाएगा। राधिका के पास राशन वाले पैसे से 2 गुना ज्यादा पैसे थे, जिन्हें देखकर कैलाशनी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट था और हमें कानो कान खबर तक नहीं थी। मैंने तुम्हें गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दे बहू। तुम तो पैसे कमाकर मेरे बेटे की ही मदद करना चाहती हो और हमें 2 समय का खाना खिलाना चाहती हो। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनकर कैलाशिनी उसे गले से लगा लेती है। बहू, अब से मैं भी तेरी मदद कराया करूंगी आइसक्रीम बेचने में। इस तरह राधिका की सास कैलाशिनी भी उसकी मदद करवाती है। पहले दोनों सास बहू मिलकर आइसक्रीम बनाती हैं और फिर वह उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। वह आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट थी कि रेलवे स्टेशन पर लोग उनके आगे पीछे भीड़ लगा लेते हैं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ लग जाएगी आइसक्रीम के लिए। तुम यहाँ बेचो, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर बेचती हूँ, ऐसे हमारी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह रेलवे स्टेशन पर मिलकर आइसक्रीम बेचती हैं वो। देखते ही देखते वो बहुत सारी आइसक्रीम बेचकर रेलवे स्टेशन पर ही अपनी खुद की एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेते हैं। फाइनली हमने अपनी मेहनत करके अपनी खुद की आइसक्रीम की दुकान, वो भी रेलवे स्टेशन पर खोली
और आज हमने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। ये सब तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, वरना आज भी हम लोग इस गरीबी में पड़े रहते। हाँ बहू, मैंने ही कहा था कि तेरे पैर शुभ नहीं है, लेकिन अब इस घर में मैं तेरे शुभ कदमों से इस घर में तेरा गृह प्रवेश करूंगी। इस तरह कैलाशिनी अपने नए घर में अपनी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर उनकी आइसक्रीम की दुकान बहुत अच्छे से चलती है, जिसके बाद वह पहले की तरह अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।